नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वाटर टैंक कैसे फिटिंग किया जाता है। उसके साथ साथ हम बताने वाले हैं जो बाथरूम होता है, कॉमन बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, मास्टर बाथरूम के बारे में बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले टैंक का फिटिंग करने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टैंक है ये टॉप लाइन का टैंक है और ये 5 लेयर में टैंक है, बढ़िया है। उसके बाद हम बताने वाले हैं टैंक फिटिंग के बारे में, कैसे टैंक को फिटिंग किया जाता है। बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आप क्लिक किए हैं, टैंक से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, टैंक फिटिंग करने का जो तरीका है सभी प्लम्बर भाई लोगों को जानकारी नहीं है। साथ में यदि कोई भी कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं और घर में काम करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम जीरो लेवल से चलेंगे, टैंक को कैसे फिटिंग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बाथरूम है, नीचे 4 बाथरूम है। इस फ्लैट में 4 बाथरूम आ जाता है। 4 बाथरूम को 2 बाथरूम को अलग डिवाइड किया हुआ है और 2 बाथरूम का अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो पाइपलाइन है ये 1.5 इंची से टैंक से आउट हमने निकाला है। और सबसे पहले 1.5 इंची यहाँ पर टैंक नेपुल लगाकर उसके बाद एक बॉल वाल्व लगाया गया है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि पहले यूनियन को देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कभी भी पहले बॉल वाल्व को देना है, उसके बाद यूनियन को देना है। और यहाँ पर काफ़ी प्लम्बर भाई लोग गलती करते हैं कि बॉल वाल्व को तो देते हैं, उसके बाद यूनियन को देते हैं और उसके बाद यहीं पे एयर को देते हैं। या हो सकता है कि एयर यूनियन के जगह पर दे रहे हैं और यहाँ पर यूनियन को दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। कोशिश करना है आपको कि जिस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, यानी जो बाथरूम के लिए जा रहा है, जिस डायरेक्शन में टैंक कहीं पे बैठा रहे हैं, वहाँ से जिस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है वहीं पे टी लगाकर एयर को देना है। जैसे यहाँ पर हमने दिया है, इस तरह से यदि आप देते हैं तो इसको में एयर ये 100% काम करेगा। प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो 1.5 इंची का पाइपलाइन देने का रीज़न क्या है इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर इस बाथरूम, ये जो लाइन है, ये लाइन से जो टैंक से पानी आउट कर रहा है, इस लाइन में 2 बाथरूम आ जाता है। और यदि 2 बाथरूम आता है और दोनों बाथरूम में वहाँ पर जाते हैं, दोनों बाथरूम में यदि यूज करते हैं, सभी टैप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रभाव प्रेशर में नहीं पड़ने वाला है। यदि यहीं पर हम 1 इंची से डालते हैं और दोनों बाथरूम में यूज करने जाते हैं, सभी टैप को ओपन करते हैं, यानी दोनों बाथरूम में नहाने जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। और यदि 1.5 इंची से लाइन आप कर रहे हैं तो प्रेशर का प्रभाव कोई भी नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया प्रेशर रहेगा। ये जो मेन पाइपलाइन है ये 1 इंची का पाइपलाइन है। मेन कभी भी 1 इंची रख सकते हैं, 1.5 इंची भी रख सकते हैं, 1.25 इंची भी रख सकते हैं। ऐसे वो डिपेंड करता है समरसेबल पंप पर। समरसेबल पंप 1 HP का है तो आप 1 इंची रख सकते हैं। यदि 1.5 HP है तो 1.5 इंची, 2 इंची रख सकते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो मेरा टैंक से आउटलेट जो किया है, एकदम सेम कनेक्शन उसी तरह से किया है। पहले हमने बॉल वाल्व को लगाया, उसके बाद यूनियन को लगाया और उसके बाद यहाँ पर टी लगाया है और यहाँ पर भी डायरेक्ट नीचे चला गया है, जो कि दूसरा बाथरूम में चला गया है। और एक पाइपलाइन देख सकते हैं आगे इस तरह से जा रहा है, ये किचन में जा रहा है और आगे नेक्स्ट बालकनी के लिए एक नल दिया गया है, वहाँ पर ये पाइपलाइन जा रहा है। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे टैंक सफाई करना हो तो कैसे करना है। काफ़ी लोग इसका ऑप्शन नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है प्लम्बर भाइयों के लिए। यदि टैंक में कचरा आ जाता है, कभी साफ़ सफाई करना है, तो इस यूनियन को खोलेंगे और यहाँ पर इस यूनियन को खोलेंगे और उसके बाद जो मेन लाइन आ रहा है समरसेबल पंप से, इस यूनियन को खोलेंगे और जो ये जो ओवरफ्लो पाइप है ये फॉल्स लगाया रहता है। इसमें हमने सॉल्वेंट इसको में नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रेशर से पानी आने वाला नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं करेगा, बिल्कुल अच्छा तरह से यहाँ पर पानी बाहर चला जाएगा।
तो दोनों यूनियन को खोलेंगे, इस यूनियन को खोलेंगे, यानी तीनों यूनियन को खोलेंगे और टैंक को आराम से पट कर देंगे और उसके बाद बहुत अच्छा से साफ सफाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ को बताना चाहते हैं कि कभी भी टैंक फिटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ओवरफ्लो का जो ऑप्शन दिया जाता है मेन पाइपलाइन से ज़्यादा दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर मेन पाइप जो यूज किया है वो 1 इंची का पाइपलाइन यूज किया है और जो ओवरफ्लो करेगा वो 1.5 इंच से हमने किया है। इससे फायदा ये होगा कि जो समरसेबल पंप से पानी आता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आता है और यदि 1 इंच से हम बाहर निकालते हैं तो जितना समरसेबल पंप से पानी प्रेशर में आएगा उतना प्रेशर में टैंक से आउट नहीं करेगा। तो उस टाइम क्या होता है कि ढक्कन के ऊपर से पानी आना स्टार्ट कर देता है, और नहीं तो यदि ढक्कन में एयर का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो उस टाइम ढक्कन को फाड़ने का चांस रहता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी मेन जो पाइपलाइन आता है, जैसे समरसेबल पंप से पाइपलाइन आ रहा है उससे ज़्यादा रखें। जैसे हमने यहाँ पर 1 इंच से समरसेबल पंप को टैंक में इन किया है और जो ओवरफ्लो पाइपलाइन है इसको हमने 1.5 इंच किया है। इससे कभी ऐसा नहीं होगा कि टैंक के ऊपर पानी आएगा। कितना समरसेबल पंप को स्टार्ट छोड़ सकते हैं और ये जो पाइपलाइन है ओवरफ्लो होते रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आने वाला है टैंक फिटिंग करने के बारे में। उसके बाद हम बताने वाले हैं ये जो पाइपलाइन है ये स्कीपर कंपनी का पाइप है जो कि काफ़ी बढ़िया पाइप है। और आपको ध्यान रखना है ये चीज़ को कि कहीं भी पर काम कर रहे हैं तो अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको अच्छा कंपनी का पाइप यूज करना होगा। चाहे CPVC पाइप यूज कर रहे हैं या UPVC पाइप यूज कर रहे हैं या SWR में यूज कर रहे हैं तो आपको अच्छा कंपनी का ब्रांड यूज करें। साथ में आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जिस कंपनी का पाइप यूज कर रहे हैं उसी कंपनी का फिटिंग भी यूज करना है। और ये चीज़ को आपको बहुत बड़ा डिपेंड करता है। यदि आप स्कीपर का पाइप यूज कर रहे हैं और इसका फिटिंग यूज कर रहे हैं अनदर कंपनी का तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आता है, परेशानी आता है, आपको कम टाइम में लीकेज होने का चांस रहता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि जिस कंपनी का पाइप यूज कर रहे हैं उसी कंपनी का आपको फिटिंग भी यूज करना है। अब दोस्तों हम चलेंगे नीचे, आपको बाथरूम में किस तरह से फिटिंग हमने किया है आपको बीच वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बाथरूम में आ गए हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने पाइपलाइन को फिटिंग किया है। बहुत ही अलग तरह का पाइपलाइन फिटिंग किया है और मेरा ये जो पाइपलाइन है ये बिल्कुल ही पहले, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं तो पहले का वीडियो से ये वीडियो हटकर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन डायरेक्ट बाहर चला गया है और इस पाइपलाइन को हम ऊपर से लिए हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि नीचे से जो बाथरूम का इनलेट पानी होता है वो नीचे से लेते हैं, वो सरासरी रॉन्ग हो जाता है। कभी भी आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि जो बाथरूम में पानी इन करेगा वो ऊपर से होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो पाइपलाइन है ये डायरेक्ट ऊपर चला गया है। ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर गीजर आएगा, गीजर का ऑप्शन दिया गया है वहां ऊपर में, और गीजर से जो पानी आउट करेगा हॉट वाटर वो पाइपलाइन ये है। ये 3/4 इंची का यानी 1.25 इंची का है और ये 1 इंची का है। गीजर में इनलेट जो है 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची दे सकते हैं और जो आउटलेट होता है उसको कभी भी 3/4 इंची यानी 1.25 इंची ही रखना है। जरूरी नहीं है कि इस रास्ते से यदि मेरा पाइपलाइन नीचे आ रहा है तो मेरा इस रास्ते पर वहां पर गीजर का पॉइंट दिया गया है। यदि ये पाइपलाइन इस रास्ते से भी आता तो ऊपर से ही कटिंग करके यहाँ पर हम लाते और यहाँ पर गीजर का पॉइंट देते। ये चीज को आपको ध्यान देना है। और यदि इस तरह से काम आप करते हैं तो जहां 50 फीट पाइपलाइन का काम है वहां पर 80 फीट का काम होगा। तो वहां पर क्या होता है कि प्लम्बर भाई लोग का काफी ज्यादा टाइम लगता है काम करने में, और जो कस्टमर होते हैं उनको यदि जहां पर 50 फीट में पाइप में कंप्लीट हो जाएगा बाथरूम वहां पर 80-90 फीट पाइप लगेगा। तो उससे क्या होगा कि काम तो कम खर्च में हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि प्रेशर में परेशानी आएगा। और यदि इस तरह से काम करते हैं तो प्रेशर में परेशानी कभी भी नहीं आएगा, इसका गारंटी है यदि इस तरह से काम करते हैं तो। कि कस्टमर, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कोई भी प्लम्बर है वो यदि नीचे नीचे कटिंग करता है तो वहां पर आपको कम से कम खर्च में वो काम कर सकता है और साथ में आपको भी कम खर्च होगा। लेकिन क्या होगा कि वहां पर प्रेशर में प्रभाव आपको
100% पड़ेगा, प्रेशर टूटेगा ही टूटेगा। यदि हम कटिंग करते हैं और ऊपर उठाते हैं, ये चला गया गीजर में, और उसके बाद यहां से आया, ये वॉल मिक्सचर का पॉइंट बनाया गया है, यहां से यहां लेते हैं, यानी पानी यदि नीचे से ऊपर उठता है तो इसका प्रेशर टूट जाता है। ये चीज को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा ये मैटर करता है, यदि इस चीज को आप सोचते हैं तो। यदि आप इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो आप प्लम्बर भाई हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको कस्टमर को खर्च ज्यादा बताना है। और यदि नए प्लम्बर लोग होते हैं तो नीचे नीचे कटिंग करके कनेक्शन करते हैं, तो उस टाइम प्लम्बर भाई लोग जो हैं वो कम खर्च में काम कर देते हैं, जो कि वो काम घटिया हो जाता है। वैसा काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है उसके पीछे सिस्टम होता है, सिस्टम से ही चलना है। विदाउट सिस्टम यदि चलते हैं तो आप टिकने वाले नहीं हैं। ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, सबसे पहले मेरा जो ये इनलेट आया, ये 1 इंच से इनलेट आ रहा है, जो कि टैंक से आउट जो कर रहा है, ये बाथरूम के लिए डायरेक्ट आया है। और इसी रास्ते में हमने गीजर का पॉइंट दिया है, जो कि गीजर का प्रेशर काफी बढ़िया रहेगा एकदम। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने 1/3/4 इंच का टी लगाया है, और उसके बाद यहाँ पर वॉल मिक्सचर का पॉइंट हमने बनाया है और इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीच सेंटर में जो है ये शावर का पॉइंट चला जाता है। शावर का जो हाइट होता है 6.5 से 7 फीट के बीच रखना है। 7 फीट से ऊपर ना होना चाहिए और 6.5 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो वॉल मिक्सचर का हाइट है, इसको जगह पर आप डाइवर्टर लगा रहे हैं या कंसील्ड लगा रहे हैं जो कि शावर को कोऑपरेट करता है, तो आपको इसको हाइट 40 से 42 इंच रखना है। यहीं पर बाथरूम में यदि टैप का पॉइंट दे रहे हैं, वहां पर आपको हाइट इसका जो 32 से 34 इंच रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट डाला गया है जो कि ये वॉश बेसिन के लिए होगा। और यहाँ पर जो सभी बाथरूम में मेरा वॉश बेसिन का ऑप्शन दिया गया है, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो दूसरा हम बताने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं ये जो पाइपलाइन है, ऊपर का जो पाइपलाइन है, ये मोटर का फ्रेश वाटर है। दोस्तों कभी भी यदि कस्टमर राय नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो यदि आप प्लम्बर हैं तो आप कस्टमर को जरूर बताएं कि सर आप बाथरूम में, किचन में फ्रेश वाटर दे सकते हैं, ताकि आपका मौसम के हिसाब से आपका पानी जो है वो नेचुरल मिल सकता है। जैसे ठंडी के टाइम में यदि मोटर का पानी बाथरूम में आता है तो आपको थोड़ा गर्म मिलता है। और वहीं पर हम बात करते हैं यदि गर्मी का मौसम है, उस टाइम यदि आपको मोटर का पॉइंट दिया गया है तो वहां पर पानी जो है वो नॉर्मल मिलता है। और कभी भी इस चीज को ध्यान देना है कि जो मेन टैंक से जो आउट कर रहा है उसमें आपको कोशिश करना है कि ओवर बैंड या 45 को न यूज करें। यदि कोई ऑप्शन ना है तब तो आप यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, तो वहां पर आप ओवर बैंड न लगाकर यदि 45 बैंड को यूज करते हैं तो काफी बेहतर हो जाता है। और यहां पर देख सकते हैं हमने इस तरह से सीधे बाहर, ये जो पाइपलाइन है ये बाहर चला गया है, बाहर से डायरेक्ट सबमर्सिबल पंप में कनेक्ट है। और ये जो पाइपलाइन है ये डायरेक्ट आया है इस तरह से, और ये नेक्स्ट बाथरूम में चला गया है, उधर नेक्स्ट बाथरूम में चला गया है, यानी फ्रेश वाटर नेक्स्ट बाथरूम में भी चला गया है। मेरा बाथरूम यहाँ पर 4 बाथरूम है, सभी बाथरूम में फ्रेश वाटर दिया गया है। और दोस्तों एक चीज को हम बताएंगे, यदि इस तरह से हमने फ्रेश वाटर का कटिंग किया है, इसी तरह से मेरा टैंक का जो आउटलेट कटिंग हम करते तो काफी कम टाइम में कटिंग कर लेते, पाइप को फिटिंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग पाइपलाइन को ऊपर ऊपर कटिंग करते हैं, वहां पर क्या होता है कि एक सीढ़ी के माध्यम से हम लोग को चढ़ना पड़ता है ऊपर, और उसके बाद सोल्वेंट लगाकर पाइपलाइन को फिटिंग करना पड़ता है। और उस टाइम एक बंदा जो है वो नीचे से फिटिंग धराते हैं, और यदि नीचे से कटिंग करते हैं तो आप अकेले एक आदमी भी हैं तो आप फिटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज होता है, फर्क होता है। यदि इस तरह से काम करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। और दोस्तों उसके बाद हम बताएंगे, यहाँ पर तो हमने पाइपलाइन को कैसे फिटिंग किया जाता है बताया। उसके बाद हम बताएंगे कि किस साइड कोल्ड वाटर होता है, किस साइड हॉट वाटर होता है। ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है। काफी प्लम्बर भाई लोग हैं कि जिस तरह से सुविधा पड़ता है उस तरह उन लोग दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
कभी भी राइट साइड में कोल्ड वाटर होता है और कभी भी लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने राइट साइड में कोल्ड वाटर दिया है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर दिया है। यहाँ पर राइट साइड में है कोल्ड वाटर और लेफ्ट साइड में फ्रेश वाटर है। इससे इस पे बहुत बड़ा डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो डाइवर्टर का पॉइंट हो, वाल मिक्सचर का पॉइंट हो, तो इसको कभी भी आपको राइट साइड में कोल्ड वाटर देना है और लेफ्ट साइड में हॉट वाटर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पर इंडियन सादा सीट आएगा। उसके लिए यहाँ पर एक फ्लश का पॉइंट हमने दिया है, जो कि कोशिश करना है कि यदि इंडियन सादा सीट है तो वहां पर राइट साइड में उसका फ्लश टैंक का जो पॉइंट होता है वो राइट साइड में देना चाहिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, एक टैप आएगा यहाँ पर इंडियन सादा सीट के लिए। यहाँ पर इसका जो हाइट का हम बात करते हैं तो फाइनल लेवल से 14 से 16 इंच के बीच रखना है। 14 इंच से कम नहीं रखना है, 16 इंच से ऊपर नहीं रखना है। और तो दोस्तों, जिस तरह से हमने इस बाथरूम में बताया, इसी तरह से मेरा 4 बाथरूम है। चारों बाथरूम में सेम इसी तरह से कनेक्शन किया गया है। और दोस्तों, यदि आप एक प्लम्बर हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का जानकारी, काफी ज्यादा जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। और यदि कस्टमर देख रहे हैं तो आपसे हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।